हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को आज से एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उसका ये पहला वीडियो है आपको। और आज मैं आपको चलते हैं इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए। एनसीईआरटी का ये बुक है क्लास 9 का गणित मंजरी। देखिए, ये जो बुक है इसका पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब कुछ मैप वैप दिए होंगे, जैसे घर का मैप और कुछ कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोगों को भी पढ़ना होगा। तो कार्टेशियन प्लेन ये सब के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर आप बोले तो मैं डाल दूंगा। लेकिन और जो कार्टेशियन प्लेन का मैं वीडियो डालूंगा इंट्रोडक्शन, वो आपको आर.एस. अग्रवाल बुक से भी रिलेटेड रहेगा, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। चलते हैं पहले ये सॉल्व करने के लिए इसका एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस क्या बोल रहा है? पहला एक्सरसाइज में बोल रहा है कि फिगर 1.3 ये है आपका फिगर 1.3। अब इसमें क्या बोल रहा है कि शोज रियांस का एक रूम है, जो पॉइंट है उसका OABC। रियांस का एक रूम है जिसका पॉइंट है OABC, जो कि कॉर्नर्स का पॉइंट है। ठीक है, जो क्या चीज़ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है, जो कि फिगर में आपको मार्क है। चलते हैं हम लोग पहले फिगर देखते हैं। तो मैं पहले आपको पेंसिल से अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ रियांस का ये रूम है, ठीक है, ये फिगर है, यही रूम है उसका, जिसमें आपको मार्क भी किया है। देखिए OABC, देखिए OABC मार्क है। अब ये हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये वाला जो हम लोगों का होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे क्या है? A है, O है, और वाई पे C है, और ये भी आपका एक कोऑर्डिनेट है जो एक कॉर्नर में। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें ना बताना है, क्या क्या बताना है वो भी हम लोग बताएंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे और बढ़ता तो इधर नेगेटिव होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। और इसको हम लोग O को ओरिजिन बोलते हैं हमेशा। मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूँ। अब देखिए, इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है और हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, वो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। और वॉल कौन सा? लेफ्ट वॉल मतलब ये वाला वॉल कौन है? वाई एक्सिस है, मतलब ये आपका वॉल हो गया। ठीक है, मतलब दीवार है ये। ठीक है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। कौन क्या चीज़ का वॉल है? ये रूम का। और बताना भी है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब हम लोग को यही बताना है कि ये है D1 और R1 वो रियांस का रूम है, और इसका वाइड भी बताना है, मतलब कितना वाइड है ये। और हम लोग को यही बताना है कि ये वॉल से कितने दूरी पर है और एक्स एक्सिस के कितने दूरी पर है। तो देखिए, D1 और R1, तो D1 हम लोग का ये हो गया, R1 हम लोगों का ये हो गया। अब देखिए, D1 और R1 दिया हुआ है। अब D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? हम लोग का 8 है, और R1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5 है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये पॉइंट में, इसलिए हम लोगों का 11.5 है। अब हम लोगों को इन दोनों का वाइट बताना है, मतलब वाइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉपी पे समझाता हूँ अच्छे से। पहले से मैंने लिख लिया था। अब देखिए, हम लोगों को बताना है वाइट। तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे कि 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे। हम लोग क्यों माइनस कर रहे हैं तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ था? एक पॉइंट था 11.5 पे, और एक पॉइंट था हम लोगों का D1 जो कि है 8। तो देखिए, 11.5 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इतना का दूरी कितना है। हाँ, जरूर पता चल जाएगा। और हम लोग को यही बताना है कि देखिए, ये डोर है आपका, ठीक है ना, इतना से यहाँ तक का डोर है, और इन लोगों का वाइड बताना है, तो विड्थ बताना है। तो क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि डोर कितना वाइड है। तो हम लोग 11.5 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हम लोगों का 3.5 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया कि 3.5 इज वाइड ऑफ द डोर और ऑफ रूम। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो गया? अब हम लोगों को पूछ रहा है कि बताइए कि जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितने दूरी पर है। मतलब लेफ्ट वॉल मतलब ये वाई एक्सिस से लेफ्ट वॉल कितने दूरी पे है। तो लेफ्ट वॉल का मतलब जो पॉइंट है वो ये वाला, वो पहला पॉइंट किस पे है? 8 पे है। तो हम लोग 0 से यहाँ से मेज़र करेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 यूनिट पे आकर रुक जा रहा है, तो 8 यूनिट से होगा।
यहाँ से हम लोग का वॉल चालू हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो कितना यूनिट आ रहा है, 8 यूनिट्स आ रहा है ना। उसके बाद तो हम लोग का ये जो वॉल है मतलब डोर है वो चालू हो जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे सिंपल 8 यूनिट्स। क्या लिख देंगे? 8 यूनिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो यही हम लोग का एक्स एक्सिस है और यहीं पर डोर है, तो हम लोग लिख देंगे 0। यहाँ से आगे अगर रहता तो हम लोग बोलते कि हाँ इतना दूरी पे, लेकिन ये आपका यहीं पर है, कहीं और तो नहीं है, यही एक्स एक्सिस है और इसी पे पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 यूनिट्स। समझे? तो इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में जो था, सब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मतलब, और एक्स एक्सिस का दिया हुआ है, वाई एक्सिस का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वाई एक्सिस को 0 मान लेते हैं। समझे? तो D1 का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या हो गया, D1 का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का 8 और 0। समझे? अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए बोल रहा है कि इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, R1 ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट है, और बताना है कि हाउ वाइड इज़ द डोर, और डू यू थिंक दिस इज़ द कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम डोर। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू डू सो ईजिली। हम लोग को बताना है कि R1 जो पॉइंट है वो कितना वाइड है डोर से, मतलब हाउ वाइड इज़ द डोर। हम लोग बताना है कि डोर कितना वाइड है, और हम लोग को ये भी बताना है कि जो कंफर्टेबल है ये, मतलब वाइड थे जो डोर का ये वाइड थे वो कंफर्टेबल है कि नहीं, और हम लोग को ये भी बताना है कि क्या कोई आदमी व्हील चेयर से अगर उसमें जाएगा तो क्या उसमें एडजस्ट हो पाएगा। चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो चलते हैं इसके आगे। तो देखिए हम लोगों को बताना है कि ये जो R1 है इसमें पॉइंट है, तो हम लोग को बताना है कि R1 जो डोर था उसका कितना वाइड था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डोर है उसका वाइड थे आपका 3.5। जो आपका डोर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और ये आपका 2 है सब क्वेश्चन नंबर, और ये जो पहला का तीनों पार्ट था। ठीक है, तो देखिए तीसरा पहला क्या बोल रहा है कि 3.5 जो वाइड था पर डोर का था। ठीक है, 3.5 था डोर हम लोगों का, और बताना है हम लोगों को कि जो ये डोर है क्या ये कंफर्टेबल डोर है। तो ज़रूर ये कंफर्टेबल डोर है। पूछिए क्यों? अब क्योंकि देखिए जो नॉर्मल डोर होते हैं, नॉर्मल डोर उसका यूनिट होता है 3 यूनिट्स। अब यूनिट्स मतलब 3 फुट या 3 मीटर, ये सब कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं 3 फुट ही होता है। तो ये 3 यूनिट है का नॉर्मल डोर होता है। ठीक है ना। अब नॉर्मल डोर से ये कितना ज़्यादा ही है, नॉर्मल डोर से ये ज़्यादा है ना, 3 से ज़्यादा है कि नहीं 3.5। तो ये हाँ ज़रूर कंफर्टेबल है। अब हम लोगों को बताना है कि क्या एक व्हील चेयर वाला आदमी इसमें से इस डोर से चला जाएगा। तो हाँ, पूछे क्यों? क्योंकि जो व्हील चेयर होता है उसका मेज़र होता है 2.5 यूनिट्स। कितना होता है? 2.5 यूनिट्स। तो यस ये ज़रूर चला जाएगा, क्योंकि 2.5 और 3.5 में बहुत अंतर है। तो हम लोग लिख देंगे यस दिस डोर is comfortable and wheelchair can easily pass from this door। मैंने व्हील चेयर बताया है, और व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी भी पास होगा। आप चाहें तो इसको अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं, मैंने अपने सेंटेंस में इसे लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका लास्ट है। मैं उसको भी इसी पेज में बता दूंगा। देखिए अब यह इतना जगह, बहुत जगह है इसमें भी। देखिए अब बोल रहा है ना कि इफ़ बी जो है बी, अब देखिए बी कौन सा हम लोगों का, B1 हम लोगों का हो गया। ये B1 जो पॉइंट है वो हम लोगों का है 0 and 1.5। अब 0 क्यों है? क्योंकि 0 ये हम लोगों का एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट दिया नहीं हुआ है, और पॉइंट नहीं दिया हुआ होता है तो एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होता है, और ये वाई एक्सिस का दिया हुआ है पॉइंट। और दूसरा दिया हुआ है y2 का, क्या मतलब B2 का क्या पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को, B2 का एक और पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को 0 and 4। तो हम लोगों को बताना है कि क्या ये जो आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका एक डोर है, बाथरूम डोर है,
और इसका हम लोगों को वाइट पता करना है। तो वाइट पता करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, मेन डोर में सेम हम लोग इस वही प्रोसेस अपनाएंगे, बस इसमें 4 में से माइनस कर देंगे इसको। पूछे क्यों, क्योंकि हम लोगों को वाई एक्सिस का डोर का पता करना है, एक्स एक्सिस का डोर का नहीं। एक्स एक्सिस का पॉइंट इसमें हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। हम लोग डायरेक्ट हम लोग 4 माइनस 1.5 करेंगे माइनस, तो क्या आएगा हम लोगों का 3.5 आएगा हम लोगों का, मतलब 2.5 आएगा आपका। क्या आएगा आपका 2.5, क्योंकि 4 में से 1.5 माइनस कर रहे हैं तो 2.5 ही आता है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, लेकिन हाँ 2.5 आएगा आपका। तो ये जो 2.5 है, अब हम लोगों ने तो पता कर लिया कि जो डोर है बाथरूम डोर वो कितना यूनिट है, तो 2.5 यूनिट है, ठीक है 2.5 यूनिट्स। अब हम लोगों को पता करना है कि इस बाथरूम डोर इज़ नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। बताना है हम लोगों को कि क्या जो बाथरूम डोर है वो नैरोअर है, मतलब नैरोअर है या वाइडर है। तो ये नैरोअर है, क्योंकि जो बाथरूम का डोर है वो 3.5 है और जो मतलब जो मेन डोर है वो 3.5 है और जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 यूनिट्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस भी करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा हम लोगों का, तो हम लोगों का ये सिंपल 1 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट ये नैरोअर है, मतलब जो बाथरूम का डोर है वो मेन डोर से नैरोअर है, क्योंकि बाथरूम का डोर का यूनिट क्या है 2.5 और मेन डोर का क्या है 3.5 यूनिट्स। तो आज का हम लोग का ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। और आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिर से अच्छी तरह से बताऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।